तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए आपके लिए डेली जीके क्विज, जिसमें 51 टॉप जीके क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी सम्मिलित किए गए हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े ही कामगर साबित होंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया विजिट किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन हैं वो लीनियर टाइप रहेंगे, ठीक है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आंसर रहेगा आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। वो कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखेंगे रफ्तार में 51 क्वेश्चंस। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था। जो धामी संप्रदाय के लोग थे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने गोलीबारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और दूसरी बात, 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। अगर स्वीकार की बात आए तो ये तारीख आपको बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का जो संरक्षक है वो है अपना उच्चतम न्यायालय, इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं इसे? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो संसद द्वारा जो पारित किया गया था वो डेट है 1992, ठीक है ना। और इनकी जो अभी जो हेड है वो है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो मोटर गाड़ियों से जो धुएं में निकलती गैस वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी CO, CO, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? शुद्धता को सोने की कैरेट में परिभाषित किया जाता है। और शुद्धतम सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, शुद्धतम, ठीक है। और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट, 23 कैरेट के बनाए जाते हैं, जिसमें जिसमें तांबा या फिर चांदी को मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो हमारा आंसर बनेगा शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को सृष्टि का रचयिता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? जो भगवान कृष्ण ने कौरव पांडवों को युद्ध के समय जो उपदेश दिया था, अर्जुन को उपदेश दिया था, वो वही भागवत गीता कहलाती है। वही क्या है? भागवत गीता है। नेक्स्ट, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? सती प्रथा का अंत करने के लिए राजा राममोहन राय ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, और 1829 में फाइनली विलियम बेंटिंक ने इसका अधिनियम पारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में तो 52 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले इसको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसे गाया गया था। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो भारत में साइमन कमीशन 1928 में आया। अगर ये पूछा जाए साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ, तो 1927 में, 1927 में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हमारा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हमारे
बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कौन सी डेट है? 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो रफ्तार में क्वेश्चन चल रहे हैं, रिवीजन क्वेश्चन एक तरह से। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। कहां पर है? सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों, भाई बहनों, छोटे बड़े भाई बहनों, आपको लगता है इसको जरूरत है उसको शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आ जाता है? डेंगू बुखार होता है वो एडिज मच्छर होता है, एनाफिलीज, ठीक है ना, उसको काटने से डेंगू ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इनका नाम आता है वर्गीज कुरियन। सफेद क्रांति के जो जनक है वो है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर बनेगा आपका केरल। केरल में मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? सबसे ज्यादा अभ्रक है वो झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मदर टेरेसा का जन्म उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। वंशज है, इस वंशज की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या होता है? CO2, ठोस CO2। ठोस CO2 होता है, शुष्क बर्फ होता है, ठीक है, ये जो ठोस CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में पहले आर्गन भरी जाती थी। पहले क्या भरा जाता था? आर्गन। आर्गन आपने काफी समय तक पढ़ा था, ये भी अक्रिय गैस थी और ये नाइट्रोजन है, ये भी अक्रिय गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली गैस कौन सी होती है? सबसे हल्की गैस होती है वो हीलियम होती है, वो स्वयं उड़ती है, ऊपर की ओर जाती है, उड़ के ऊपर की ओर जाती है, हल्की गैस होती है, हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं अपने लाल हरा नीला। लाल हरा नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल हरा नीला ऐसे याद कर लो। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो सेल कहलाता है। सेल यानी बैटरी। सेलों का समूह ही बैटरी होता है। सेलों का समूह क्या होता है? सेलों का समूह ही बैटरी कहलाता है, ठीक है। तो आंसर बनेगा हमारा बैटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री को औहदे को क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री एक कार्यकारी प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व, अरे ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया। विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बती पठार। क्या है? तिब्बती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारे प्रश्न पत्रों में आती हैं, आप याद करो उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वो दल का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939, 1939, ठीक है, याद करना है। और हरिपुरा अधिवेशन भी किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन है वो 1938 में किया था, 1938 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसका नाम है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका पेरिस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें लगभग 195 देश, लगभग क्या है, इतने ही है, 195 सदस्य है इसमें, सदस्य देश है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, ये हमारा भारत है, तो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी, ये दूरी 2933, 2933। अगर ये दूरी पूछी जाए उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ठीक है।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर है वो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? स्वामी विवेकानंद जो हवाई अड्डा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का हिल स्टेशन का नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू वो है राजस्थान का हिल स्टेशन, ठीक है, हिल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद शहर नदी की किस किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद शहर है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती में ही गांधी जी का आश्रम है। गांधी जी का क्या है? आश्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस काल में पारित किया गया था? तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लिटन ने सन सन 1878 में पारित किया था। जो वायसराय था उस समय हमारे यहाँ, लॉर्ड लिटन। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से कहा जाता है। ये जो पूर्वी हिस्सा है हमारा, इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो ये श्रृंखला है प्रावोचल, प्रावोचल श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? पहली जनगणना है वो 1872 में की गई थी, म्यो के काल में। म्यो के काल में 1881 से लॉर्ड रिपन ने इसे 10 वर्ष के आधार पर जनगणना कराई थी, प्रत्येक 10 वर्ष के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? गीत गोविंद जयदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पानी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? पानी के ऊपर बना सबसे लंबा पुल है, उसका नाम है ढोला सादिया भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर और ये लोहित नदी पर है। कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर है। लोहित नदी क्या है? लोहित नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी। ठीक है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई आपको लगता है कि आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन कामगर साबित हो सकते हैं, महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। ये जरूर बताइए कि 51 में से आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में मुझे 51 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए वो आपको बताइए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।